आओ कुरान की तरफ चलते हैं, कुरान की तफसीर की तरफ चलते हैं। देखो एक बादशाह ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब का जो है वो मफहूम ये था या उसकी ताबीर ये थी कि एक बच्चा पैदा होगा और वो बादशाह के तख्त को खत्म करेगा, उसकी हुकूमत को मिटा देगा। जालिम बादशाह ने ऐलान किया, खबरदार जितने बच्चे पैदा हो चुके हैं उन सबको कत्ल कर दिया जाए। आइंदा कोई भी बाप अपनी बीवी के करीब न जाए, आइंदा कोई भी शौहर अपनी बीवी के करीब न जाए, यानी कि कोई बाप बनने की कोशिश न करे। बस ये कानून बन गया। उसके बाद खुदा का करना ये, एक बच्चा माँ के शिकम में आ गया। जो बच्चे माँ के शिकम में आए हुए थे उनके दरवाजों पर दाइयां बिठा दी गई। न बच्चा पैदा होगा, न बच्चा जवान होगा, न बच्चा हमारी सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। जो बच्चे पैदा हुए कत्ल हो गए। आइंदा कोई शौहर बीवी के करीब न जाए। जो बच्चे माँ के पेट में हैं उनके पैदा होने का इंतजार किया जाए। जब बच्चा पैदा होगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। मशहूर सा वाक़या है, लेकिन इशारा किसी और तनाजुर में करना चाहता हूँ। हुआ ये है कि दाइयां खड़ी कर दी गई। अल्लाह अकबर। एक खातून है, वो मुकद्दस खातून, एक नबी बल्कि दो अंबिया की माँ है। एक जनाबे हारून अलैहिस्सलाम की और जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की, दो नबियों की माँ है। उस खातून के शिकम में बच्चा है। जो बच्चा है उन्हें दुनिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। माँ के पेट में बच्चा था। माँ ने दिल में ख्याल किया, मेरे अल्लाह दरवाजे पर दाई खड़ी है, अब मेरा बच्चा पेट का, मैं इसको छुपा नहीं सकती और मैं इसको जो बचा नहीं सकती। अलबत्ता इतना जरूर है, मैं अपने बच्चे को तेरी अमान में देती हूँ। ये अल्लाह की अमान में बच्चा क्या देना था कि अल्लाह अकबर, वो जो दुश्मन बनकर दाई खड़ी थी, कुदरत ने उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर दी। याद रखना, दोस्ती और दुश्मनी अपने किरदार से नहीं होती बल्कि कुदरत की मर्जी पे होती है। अल्लाह के दस्ते कुदरत में लोगों के दिल है, खुदा जिसकी तरफ चाहता है माइल कर देता है। ये जो दुश्मनियों का माहौल है उसका फलसफा समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, दाई दोस्त बन गई। दाई ने कहा, बकरी का बच्चा ज़बा करके काट कर हांडी में डालकर फिरौन के दरवाजे तक पहुंचाकर मैं रिपोर्ट दे दूंगी। बच्चा पैदा हुआ तो सो हमने कत्ल कर दिया। उसके बाद हांडी पहुंचा दी गई। फिरौन के पास इतना वक्त कब था कि वो सब चेक करता, एतबार कर लिया, इसलिए कि तनख्वाहदार दाई ने यकीन दिला दिया कि बच्चा कत्ल कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, दाई ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी से कहा कि देखो, पेट में बच्चा जब तक था तब तक तो मामला ठीक था, हमने जो है वो बादशाह से झूठ कहा है। अब अगर बच्चा पकड़ा गया तो सिर्फ बच्चा ही नहीं कत्ल होगा बल्कि तुम भी मरोगी, हम भी मरेंगे। इसलिए अब इस बच्चे की जान के लिए बात इतनी है कि ये बच्चा अपने से दूर कर दो। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी माँ के पास ये मंसूबा लेकर आती है, मैं एक संदूक लाती हूँ, उस संदूक में भाई को रख देंगे और दरिया में डाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी ने अब उनकी बेटी की तरफ यानी मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की तरफ जो है वो हैरत की निगाहों से देखा। बहन ने भाई की मोहब्बत में यूं कहा, अम्मी बच्चा तुझसे दूर रहेगा लेकिन जिंदा तो रहेगा, तेरे पास रहेगा तो खतरे में रहेगा। अल मुख्तसर ये संदूक बनाई गई, मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखा गया, संदूक बंद कर दी गई। माँ उस संदूक को लेकर के चली और दरिया में डाल दिया। अब जरा तसव्वुर करें, आप भी औलाद वाले हैं, हम भी औलाद वाले हैं, जरा सोचो तो सही, एक माँ जब अपनी ममता को गोया के एक संदूक में रखकर दरिया में डाल रही होगी, उसके दिल ने क्या कहा होगा, अंदाजा तो करें। दरिया में डाली हुई चीज मिला नहीं करती या उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए कि दरिया अपनी लहरों की गोद में पता नहीं डाली हुई चीज को कहां तक ले जा सकती है, उसके मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन याद रखें, नबी की माँ काफिर भी नहीं होती, नबी की माँ की बड़ी शान हुआ करती है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी जिस वक्त संदूक को दरिया में डाल रही थी, निगाह आसमान की तरफ देख करके कहा, मेरे अल्लाह, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं कमजोर हूँ मगर तू कमजोर नहीं है, और जो चीज तेरी अमान में दी जाती है उसको दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचाती। ये मेरा बच्चा मैं दरिया में डाल रही हूँ मगर तेरी अमान में दे रही हूँ, मुझे इतना मालूम है जो तेरी अमान में है उसको कोई नुकसान नहीं है। दरिया में संदूक डाल दिया गया। तारीख की औरात गवाह है, लहरों ने अपनी गोद में लिया और लेकर के खुदा का करना यह कि फिरौन के घर में जो नहर जाती थी उसी बाग में लेकर के चली। तहफ्फुज़ के अंदाज तो देखे, तहफ्फुज़ के अंदाज तो देखे। मुसलमान मायूस क्यों है? जिसका रब वादहू ला शरीक हो,
जिसका रसूल कासिम नेमत हो, उस कौम को मायूस होने की जरूरत क्या है? दरअसल रिश्ता टूट गया या कमजोर हो गया है, असल मसला ये है। अल्लाह अकबर, मेरे अल्लाह को हिफाजत के क्या अंदाज आते हैं। फिरौन के घर की नहर की तरफ संदूक बड़ी, अपनी बीवी के साथ बैठा था, संदूक को देखा, उठाया, खोला, खूबसूरत सा बच्चा खेल रहा है, मुंह में अंगूठा डाल के चूस रहा है और अंगूठा उसकी दूध की जरूरत को पूरा कर रहा है। फिरौन ने अपनी नेक बीवी से कहा, ये वही बच्चा है जिसको मैंने अपने ख्वाब के अंदर सल्तनत के खात्मे के लिए देखा है। नेक बीवी ने कहा, तेरा ख्वाब है, इतने करीब से ये संदूक नहीं आ रहा है, संदूक तो देख करीब का नहीं है, बहुत दूर का है। और सुन, लावलद होने का दुनिया ताना देती है, इसी को बेटा बना ले, लावल्दी का ताना खत्म हो जाएगा, बाचपन का ताना खत्म हो जाएगा और ये हमें काम आएगा। बीवी की बात दिल में उतर गई। फिरौन ने गोद में लिया और लेने के बाद कहा कि दाइयों को बुलाओ, मेरे बच्चे को दूध पिलाओ। लेकिन सारी दाइयां खड़ी हो गई, किसी का दूध हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नहीं पिया। हजरत मूसा ने किसी का दूध नहीं पिया। वहीं पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन थी, उसने कहा, बादशाह, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ कि जो बच्चे बड़ी नफीस तबीयत रखते हैं, तबीयतों में नजाकत रखते हैं, वो किसी का दूध नहीं पीते, वो उस दाई का दूध पीते हैं। बादशाह ने कहा, अगर वो दाई का दूध मेरे घर के बच्चे ने पी लिया तो मैं उसको भी इनाम दूंगा, तुझे भी मुंह मांगा इनाम दूंगा। हजरत मूसा की बहन दौड़ी दौड़ी गई और उसके बाद आई और आकर कहती, अम्मी चलो, तुम्हारा बेटा कुदरत ने तुम्हें वापस कर दिया। हजरत मूसा की अम्मी आई, मूसा ने माँ को देख के मुस्कुराया और मुस्कुरा करके जब माँ को देखा, माँ ने गोद में लिया। लेने के बाद जैसे ही सीना पेश किया, मूसा अलैहिस्सलाम खुशी खुशी दूध पीने लगे। फिरौन ने कहा, तू तो बड़ी अजीम दाई है, अब आ, रोजाना तुझे आकर के दूध पिलाना इस बच्चे को, हम तुझे रकम अदा करेंगे और हो सके तो हमारे महल में आकर रहो, हम अपना महल तुम्हें देते हैं, उसमें तुम्हें क़याम करना है, बस इतना है कि इस बच्चे को तुम्हें दूध पिलाना है। जब मूसा की माँ हजरत मूसा को दूध पिला रही थी तो कुदरत ने मूसा की माँ के दिल पे इल्का फरमाया, मूसा की अम्मी देख ले, जो चीज हमारी अमान में दी जाती है हम उसे किस शान के साथ अदा कर देते हैं, लौटा देते हैं। अगर अपनी अमान में रखती तो खतरा था, तब अल्लाह की अमान में दिया तो दुश्मन भी दूध पिलवाने पे मजबूर हो गया है, दुश्मन भी गोया के पालने पे मजबूर हो गया है। पता चला जब कुदरत किसी को अमान अता करती है तो दुश्मन भी पालने पे मजबूर